नमस्कार भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ट्रेड अल्फा इंडिया पर। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे नॉन फार्म पेरोल्स के बारे में और इसमें हम जानेंगे कि कैसे नॉन फार्म पेरोल्स की जब रिपोर्ट आती है तो ये न्यूज़ कैसे मार्केट में एक बहुत तगड़ा मोमेंटम क्रिएट करती है। प्राइस बहुत ही तेज़ी से फ्लक्चुएट होती है, काफ़ी ऊपर जाती है या नीचे जाती है, लेकिन एक डायरेक्शन में प्राइस जो है काफ़ी तेज़ी से मूव करती है नॉन फार्म पेरोल्स की रिपोर्ट आने के बाद। तो हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे सिचुएशन को और देखेंगे कि कैसे इसको हम मोस्ट ऑफ द बेनिफिट अपने लिए कैसे हम इसको वहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। और आगे चल के अभी ये बेसिक वीडियो है, सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको। इसके बाद हम इन्हीं इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके, इन्हीं टूल्स का यूज़ करके हम नॉन फार्म पेरोल्स की रिपोर्ट आने के बाद ट्रेडिंग भी करेंगे। और मैं इसमें आपको इस वीडियो में ये भी दिखाऊंगा कि कैसे रिपोर्ट आने के जस्ट बाद जो है मार्केट कितना ज़्यादा मोमेंटम वहाँ पर हमें देखने को मिलता है, चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, वो निर्भर करता है कि रिपोर्ट में न्यूज़ कैसी आई है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों, अभी मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 3 टैब्स अपने ब्राउज़र में ओपन कर रखे हैं। तीनों में अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नॉन फार्म पेरोल, यानी कि जिसको हम NFP भी कहते हैं, इसके बारे में। तो आपको यहाँ पर मैं बता दूँ सिंपल कि नॉन फार्म पेरोल होता क्या है। तो इट इज़ अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स इन द US एक्सक्लूडिंग फार्म वर्कर्स एंड वर्कर्स इन अ हैंडफुल ऑफ अदर जॉब क्लासिफिकेशन। तो इसका ये मतलब है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जितने भी वर्कर हैं, जो फार्म वर्कर्स हैं या फिर जो कुछ अदर क्लासिफिकेशन यानी कुछ अदर क्लास के वर्कर्स हैं, इनको छोड़कर जितने भी वर्कर्स हैं उनका एक मेज़र हर महीने के बेसिस पे जो होता है वो मेज़र वहाँ पर किया जाता है और उसी के बेसिस पर ये रिपोर्ट वहाँ पर बनाई जाती है, एक्सक्लूडिंग फार्म वर्कर्स एंड वर्कर्स इन हैंडफुल अदर जॉब, मतलब इनको छोड़कर। तो ये ध्यान दें आप कि नॉन फार्म पेरोल यानी कि नॉन फार्म यानी कि जो भी फार्म में काम नहीं करता है उसके रिगार्डिंग ये जो रिपोर्ट है, ये जो पेरोल का इन्फॉर्मेशन है, ये दी जाती है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि हर महीने के पहले फ्राइडे पर ये दी जाती है, फर्स्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ। कभी कभार किसी केसेस में अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन हो गई, कहीं पे वॉर का केस है या कुछ अगर हो रहा है, तो इसको वहाँ पर पोस्टपोन भी कर दिया जा सकता है, तो ये दूसरे फ्राइडे पर रिलीज़ होती है। तो ये निर्भर करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको यही मिलेगा कि महीने के पहले फ्राइडे को ये आपको देखने को मिल जाएगा, नॉन फार्म पेरोल्स की रिपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसका नाम नॉन फार्म पेरोल क्यों पड़ा, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि नॉन फार्म पेरोल जो मंथली स्टैटिस्टिक है रिप्रेजेंटिंग हाउ मेनी पीपल आर एम्प्लॉयड इन द US इन मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, इसमें फार्म से रिलेटेड कोई भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इन मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड गुड्स कंपनीज, दे कैन ऑल्सो बी नोन एज नॉन फार्म्स और NFP, यानी कि फार्म पे जो काम कर रहे हैं या फिर कुछ और गवर्नमेंट US जॉब्स में जो काम कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं जो US में काम कर रहे हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। और इट गेट्स इट नेम फ्रॉम द जॉब्स दैट आर इंक्लूडेड, मतलब इसका नाम ही उन जॉब्स पे रखा गया है जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, मतलब कि जिनको छोड़ के बाकी जो चीज़ें हैं इंक्लूड की गई हैं उन पर नाम नहीं रखा गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो बहुत कम है, यानी कि फार्म वर्कर्स और दोज एम्प्लॉयड इन प्राइवेट हाउस होल्ड्स और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इनको छोड़ के इनको इसमें नहीं इंक्लूड किया जाता है, यानी कि इन्हीं पर नॉन फार्म पेरोल्स करके इनका नाम रखा गया है यहाँ पर। तो द डेटा इज़ यूजुअली डिलीवर्ड ऑन द फर्स्ट फ्राइडे ऑफ एनी गिवन मंथ, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले फ्राइडे को, किसी भी पर्टिकुलर मंथ के पहले फ्राइडे को ये जो डेटा है ये डिलीवर की जाती है एंड कैन मूव द मार्केट इन अ मेजर वे। तो बस ये हमारे फ़ायदे की बात है यहाँ पर, ये कि इट कैन मूव द मार्केट इन अ मेजर वे। इसका हमें फ़ायदा उठाना है ओलिम ट्रेड पर, इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके हमें ट्रेड्स प्लेस करनी है। और अगर कहीं भी वर्ल्ड में एक्सट्रीम सिचुएशंस नहीं है, कहीं पे कोई वॉर की सिचुएशन नहीं है जो कि अभी फ़िलहाल हो रही है, आपको पता ही होगा रशिया और यूक्रेन में, तो ऐसी सिचुएशन अगर नहीं है, मार्केट में कोई भी बाहरी दबाव नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है, तो फिर आप देखेंगे कि हर महीने के पहले फ्राइडे को जब ये NFP नॉन फार्म पेरोल्स ये रिलीज़ होते हैं, तब ये मार्केट को सचमुच ही एक बहुत ही मेजर वे में
बहुत ही मेजर वे में ये मार्केट को मूव करते हैं। और अब ये मोमेंटम जो है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये मोमेंटम या तो डाउनवर्ड होगा या फिर अपवर्ड होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपवर्ड होगा या फिर ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ डाउनवर्ड मूवमेंट, नहीं। इसमें आपको बस इसी चीज़ का रिसर्च इस पर आपको करनी है कि मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा और उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड्स प्लेस करनी है। तो अब हम जानते हैं कि किस डायरेक्शन में मोमेंटम होगा जो NFP रिलीज़ होने के बाद, इसको हम कैसे जानेंगे या इसके बारे में हम कहाँ से पता लगाएंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ एक सिंपल सा तरीका कैसे आपको नॉन फार्म पेरोल की रिपोर्ट मिलेगी ऑनलाइन। तो आपको 7 बजने तक का इंतज़ार करना है, शाम के 7 बजे उसी दिन, जैसे कि जिस दिन आपका पहला फ्राइडे पड़ रहा है, और आपको सिंपली गूगल पर जाकर टाइप करना है नॉन फार्म पेरोल रिपोर्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पहले ही सर्च किया हुआ है, इस पर क्लिक करना है और सबसे पहली जो लिंक आती है आपको गवर्नमेंट वेबसाइट है, या तो आप इसको खोल लें या फिर in.investing.com इसको भी खोल सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट वेबसाइट है मैं इसको ही खोल रहा हूँ। और यहाँ पर क्या होता है कि आपको ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ पे हाईलाइटेड करके नहीं लिखा होता है, लेकिन आपकी जो कंटेंट होगा वो आपका बिल्कुल सिक्योर और बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पिछले महीने यानी कि फरवरी की जो रिपोर्ट आएगी, मार्च में जो आई थी, फरवरी की रिपोर्ट 4 मार्च को जो आई थी, इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल नॉन फार्म पेरोल एम्प्लॉयमेंट रोज बाई 678,000। तो रोज यानी कि बढ़ी है, राइज, तो राइज हुई है यानी कि बढ़ी है। जो नॉन फार्म पेरोल की एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट है वो 678,000 से बढ़ी है इन फरवरी। और अनएम्प्लॉयमेंट जो है यानी कि बेरोजगारी, वो एज डाउन यानी कि नीचे गिरी है 3.8%। तो इतने ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हुए हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब जॉब्स क्रिएट होंगे तो US डॉलर जो है वो बढ़ेगा। तो यहाँ से आपको पता लगता है कि आपको किस डायरेक्शन में ट्रेड करनी है। अब कोई भी आप करेंसी पर उठा लें जिसमें अगर US डॉलर बेस करेंसी है, जैसे कि US डॉलर कैनेडियन डॉलर हो गई, US डॉलर कैनेडियन डॉलर हो गई, तो ये अब 7 बजे के बाद जस्ट बाद ये बढ़ना स्टार्ट कर देगी। और वहीं पे अगर GBP USD आप उठा रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि बेस करेंसी जो है वो ग्रेट ब्रिटिश पाउंड है, US डॉलर यहाँ पर कोट करेंसी है। तो ये जो है इसका उल्टा होगी, यानी ये माइनस होना स्टार्ट कर देगी। तो इसका आपको खास ध्यान देना है, आप कंफ्यूज ना होइएगा। अगर बेस करेंसी यानी कि जो पहला अक्षर है, पहला जो यहाँ पर करेंसी आप देख सकते हैं जो पहले आती है, ये बेस करेंसी होती है। जो बेस करेंसी है अगर US डॉलर है और जो नॉन फार्म पेरोल है उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, तो आपकी जो चार्ट है वो ग्रो करेगी, चार्ट भी आपकी बढ़ेगी, यानी ग्रीन कैंडल्स फॉर्म होंगे। वहीं पे अगर जो यहाँ पर बेस करेंसी वो कोई और है और US डॉलर वो कोट करेंसी है यानी कि दूसरी करेंसी है, तो वो जो है घटेगी 7 बजे के बाद। तो बहुत ही सिंपल है, आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी ये बात। और इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि कंफ्यूज होकर अगर आपने उल्टी ट्रेड्स प्लेस कर दी तो दिक्कत होगी। इसीलिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पर्टिकुलर ट्रेडिंग ही करूंगा इन नॉन फार्म पेरोल्स की इंफॉर्मेशन पे। तो अगर अब मैं ये नॉन फार्म पेरोल के बारे में बताऊं कि यहाँ पर क्या रीज़न है कि इसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिलता है। यहाँ पर आपने पढ़ा, हमने देखा कि इट कैन मूव द मार्केट इन अ मेजर वे। तो इसका सिंपल सा ये रीज़न है कि ये जो रिपोर्ट रिलीज़ होती है हर महीने के पहले फ्राइडे को, जब ये रिपोर्ट रिलीज़ होती है तो उसमें जो कंटेंट्स होते हैं उसमें आपको ये बताया जाता है कि हाउ मेनी जॉब्स हैव बीन एडेड और लॉस्ट इन सेक्टर्स कवर्ड बाय द रिपोर्ट। तो रिपोर्ट ने जिन जिन सेक्टर्स को कवर किया है, यानी कि जो सेक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन और गुड्स की कंपनीज की सेक्टर, तो इन सारे सेक्टर्स में कितने जॉब्स ऐड हुए हैं, या फिर उसका उल्टा भी हो सकता है कि कितने जॉब्स लॉस्ट हुए हैं या फिर माइनस हुए हैं। तो अगर हम सिंपली इसको मैं समझाऊँ आपको, तो जितने जॉब्स ऐड हुए हैं यानी जॉब्स क्रिएटेड से तात्पर्य है कि US डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। अगर जॉब्स रिपोर्ट में अगर लिखा हुआ है एक ही होगा, ध्यान दीजिएगा, या तो जॉब्स ऐड होंगे या तो लॉस्ट होंगे, दोनों नहीं हो सकता। तो अगर जॉब्स क्रिएट हुए हैं तो फिर US डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। वहीं पे अगर जॉब्स यहाँ पर लॉस्ट हुए हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर में, तो US डॉलर की वैल्यू जो है वो घटेगी। बस इसी का यूज़ करके हमें यहाँ पर वॉल्यूम ट्रेड पर ट्रेड्स लेनी है। अब मैं आपको ले चलता हूँ वॉल्यूम ट्रेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर, और इसी का यूज़ करके हम यहाँ पर
जो है आपको एग्जाम्पल देंगे। अभी तो फ़िलहाल हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, आगे वीडियोस में मैं ट्रेड भी करूँगा इसी पर्टिकुलर इवेंट पर, तो उसके लिए नई वीडियो आएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बेसिक्स आपको बता रहा हूँ कि बेसिक्स क्या है। तो अब इन दोनों टैब्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब हम आ चुके हैं ओलिम ट्रेड प्लेटफॉर्म पर, और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बेसिक सा मार्केट का मोमेंटम जो नॉन फार्म पेरोल्स के रिलीज़ होने के बाद आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने चार्ट खोल रखा है वो यूएस डॉलर और कैनेडियन डॉलर का चार्ट है। ऑफलाइन है अभी फ़िलहाल, क्योंकि आज संडे का दिन है। ये जो चार्ट है ये मंडे से लेकर फ्राइडे तक ही ऑनलाइन होता है, पर अभी हमें इस पर ट्रेड नहीं करना है। मैं आपको यहाँ पर प्रीवियस जो नॉन फार्म पेरोल का जो इफेक्ट पड़ा था मार्केट पे उसके बारे में दिखा रहा हूँ। हालांकि वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन थी, रशिया और यूक्रेन का वॉर छिड़ा हुआ था, फिर भी आप देखेंगे कि नॉन फार्म पेरोल के इंफॉर्मेशन रिलीज़ होने के बाद जो है वो कितना यहाँ पर मोमेंटम जो है चेंज हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूएस डॉलर कैनेडियन डॉलर 5 मिनट का मैंने चार्ट ले रखा है यहाँ पर, और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ 1 सेकंड। और अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लगातार इस पॉइंट पर यहाँ पर 3 ग्रीन कैंडल्स, बड़ी ग्रीन कैंडल्स, काफ़ी मेजर यहाँ पर जो है प्राइस का मोमेंटम देखने को मिला है। और अगर आप टाइम पर ध्यान देंगे तो ये करीब 19 o'clock यानी कि शाम के 7 बज रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो जो नॉन फार्म पेरोल्स रिलीज़ होते हैं, जो रिपोर्ट जो पब्लिश की जाती है वो आपको देखने को मिल जाएगी 5:30 EST पर। अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो इंडियन टाइम के हिसाब से ये 7:00 IST के बराबर आएगा। यानी कि 5:30 EST के टाइम को अगर हम इंडियन टाइम से कन्वर्ट करेंगे तो शाम के 7 बजे जो नॉन फार्म पेरोल्स की इंफॉर्मेशन है वो पब्लिश हो जाएगी, और उसका इफेक्ट हमको तुरंत ही, पब्लिश होने के तुरंत 1 मिनट बाद ही हमें देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं लगातार जो है मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर मूव करी हुई है, क्योंकि जो वहाँ पर रिपोर्ट आई थी वो रिपोर्ट यूएस डॉलर के बढ़ने की आई थी, और यूएस डॉलर यहाँ पर बढ़ा है, और यहाँ पर बेस करेंसी हमने यूएस डॉलर देखा है। तो बेस करेंसी यानी कि यूएस डॉलर, वहाँ पर जो जॉब्स हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं, और बेस करेंसी हमने यहाँ पर यूएस डॉलर ली है, तो बेस करेंसी हमारी जो है वो इंक्रीज़ होती है जब भी आप यूएस डॉलर और किसी भी अदर करेंसी पर आप ट्रेड करेंगे। तो एक सेकंड यहाँ पर कनेक्शन का इशू हो रहा है, तो अभी आपको समझ नहीं आया होगा मैंने क्या बोला। तो सबसे पहले आराम से बताता हूँ सिंपल तरीके से। 7 बजे आपको शाम को जो ये नॉन फार्म पेरोल का इफेक्ट है, नॉन फार्म पेरोल की जो न्यूज़ है वो आ जाती है, और 7 बजे ही आपको ट्रेडिंग प्लेस करनी होती है। अब यहाँ पर अगर हम मोमेंटम देखें तो आप देख सकते हैं काफ़ी भारी मोमेंटम, यानी कि अगर ये 5 मिनट की कैंडल है, ये 5 मिनट की कैंडल है, यानी 15 से 20 मिनट तक आप देख सकते हैं काफ़ी भारी अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिला है। तो रिपोर्ट में अगर यूएस डॉलर बढ़ रहा है और आपने करेंसी पेयर यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, और करेंसी पेयर पर आपने जो यूएस डॉलर है, आपको पहले बता दूं कि यहाँ पर ये जो है यूएस डॉलर, ये है बेस करेंसी, और ये जो है कैनेडियन डॉलर, ये है कोट करेंसी। तो जो बेस करेंसी होती है वही जो है उसी पर आपको इफेक्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ पर यूएस डॉलर बेस करेंसी में है, यानी कि अगर वहाँ पर जॉब्स क्रिएट होंगे तो यहाँ पर भी यूएस डॉलर बढ़ेगी। पर वहीं पर यहाँ पर अगर मैं उल्टा कर दूँ इसको, यूएस डॉलर से अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि यूएस डॉलर पहले है यानी यूएस डॉलर जो है वो बेस करेंसी है, पर अगर यूरो यूएस डॉलर में हम देखें, यूरो यूएस डॉलर में आपको देखें, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये यूरो यूएस डॉलर, यहाँ पर इसमें इसका जस्ट उल्टा होगा। यानी कि अगर यूएस डॉलर बढ़ेगा यानी कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, फिर भी जो यूरो यूएस डॉलर है ये उसका उल्टा यहाँ पर इफेक्ट होगा, यानी ये डाउन जाएगा। तो अभी उसका एग्जांपल हम नहीं ले रहे हैं, और यहाँ पर हमने डायरेक्ट एग्जांपल ले रखा है, इसीलिए क्योंकि वहाँ पर जॉब्स क्रिएट हुई यानी यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ी, और हमने बेस करेंसी यूएस डॉलर ले रखी है। आप सिंपल इतना समझ सकते हैं कि बेस करेंसी आपकी जो है अगर यूएस डॉलर है तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में आपकी जॉब्स
गई हैं, यानी कि जॉब्स बढ़ी हैं, तो ये USD CAD बेस करेंसी USD है तो ये भी बढ़ेगी। आपकी जॉब्स माइनस हुई हैं तो ये जो है ये माइनस होगी न्यूज़ आने के बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 मिनट के कैंडल्स पर, 5 मिनट के चार्ट पर आप देख सकते हैं, अगर हमने 15 मिनट या फिर मिनिमम मैं कहूँगा 10 मिनट की हम ट्रेड यहाँ पर प्लेस करते तो आप देख सकते हैं कि हम काफ़ी अच्छे पिप्स के डिफरेंस से यहाँ पर विन करते, काफ़ी अच्छे मार्जिन से विन करते। ये बहुत ही तगड़ा डिफरेंस है, आप देख सकते हैं 204 करीब 400 से 500 पिप्स का यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही हमें यूज़ करके इन्हीं पर हमें रिसर्च करके ट्रेड करना है। अभी ये फ़िलहाल बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली वीडियो थी, मैंने आपको बेसिक्स बताया कि नॉन फार्म पेरोल की वजह से क्यों इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होती है मार्केट में, मार्केट को क्यों ये एक मेजर वे में मूव करती है। अभी मैंने आपको लाइव नहीं दिखाया, आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेडिंग इज क्लोज अंटिल 37। तो अभी ये जो चार्ट है ये तो ऑफलाइन है, अभी हम इस पर ट्रेड नहीं कर सकते और ना ही आज महीने का पहला फ्राइडे है। तो अगले आने वाले समय में ऐसी वीडियो मैं इस पर फिर से बनाऊंगा जिस पर मैं लाइव इस कंडीशन में, मार्केट कंडीशन में आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा। और यहाँ पर आपको एक और बात मैं बता दूं कि आपने अगर और भी वीडियोस देखी होंगी या आपने और भी जानकारी देखी होगी तो आपको वहाँ पर 2 तरह की जानकारी दी जाती है। एक दी जाती है कि आप लॉन्ग टर्म की ट्रेड्स वहाँ पर प्लेस करें। आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में हमारा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर आप 1 मिनट का चार्ट भी कई लोग क्या प्रेफर करते हैं कि 1 मिनट के चार्ट पर वहाँ पर ट्रेड करते हैं और 1 मिनट से 2 मिनट की ट्रेड्स प्लेस करते हैं, तो वो थोड़ी रिस्की हो जाती है क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग उस समय पर ट्रेड कर रहे होते हैं न्यूज़ की वजह से, नॉन फार्म पेरोल की न्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा लोग ट्रेड कर रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है। तो कई बार आपको ये देखने को मिल जाएगा कि अगर शॉर्ट टर्म की 1 मिनट 2 मिनट की ट्रेड आपने लगाई है तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के बाद भी वो आपको नीचे की तरफ आती हुई आपको शायद लॉस करा दे, शायद आपका पूरा पैसा वापस आ जाए। तो आपको ये नहीं करना है, आपको लॉन्ग टर्म ट्रेड्स प्लेस करनी, इसीलिए मैंने यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट ओपन करके आपको दिखाया। हालांकि मैं जब एक रियल मार्केट कंडीशन में इसको वहाँ पर ट्रेड करूँगा तब मैं दोनों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पर ट्रेड करके आपको दिखाऊँगा, दोनों में डिफरेंसेस दिखाऊँगा और बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा अर्निंग करेंगे। आने वाली वीडियोस में इसकी एक और वीडियो आएगी। अभी फ़िलहाल बेसिक्स मैं आशा करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होंगी जो मैंने आपको बताई। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।